हेलो डियर डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और खुश हो, अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट है। तो शुरू करते हैं डीएम की एनर्जी से। डीएम की यहाँ पे बोलूँगी एनर्जी वाइज कलेक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन जो है पीक पे है। एक के बाद एक सोल शॉक और झटके लग रहे हैं। उनका फियर इशू बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके डीएम मतलब आपके डीएम और आपके बीच में जहाँ पे भी मदर इशू थे, उनकी मम्मी नहीं मान रही थी, स्पेल वगैरह कर रही थी, या फिर उनकी कहीं और शादी करवाना चाह रही थी और उन्होंने आपसे उसको अलग करने के लिए कुछ क्रियाक्रम वगैरह करवा रखा था। तो आपके डीएम को उस चीज़ का शक हो रहा है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन में जा रहे हैं कि माँ ऐसा कर सकती है। माँ ने एक होता है ना बच्चे को कि ये तो मेरे लिए सब कुछ की, सब मैंने जो कहा वो सब मुझे दिया गया और मेरे प्यार को मेरे से अलग करने के लिए ऐसी हरकतें, एक शॉक लगना जिसको बोलते हैं, हिल जाना, वजूद का हिल जाना जिसको बोलते हैं, वो एनर्जी डीएम की दिख रही है और पिक हुई है मतलब, और बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन में है। इन्होंने मुझे ये भी पिक हो रहा है कलेक्टिव में, आपके डीएम ने आपको बहुत एब्यूज़िव लैंग्वेजेस बोले हैं, आपके ऊपर डाउट किया है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी और आपको प्रायोरिटी नहीं दी और बिना क्लियरिटी दिए ये आपसे मूव ऑन कर गई या ब्लॉक कर दिया। अभी जब इनको सच्चाई यूनिवर्स इनके सामने लाई 9 पोर्टल के बाद, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जा रहे हैं कि सच्चाई कुछ और था और मैंने कुछ और ही समझकर एक अच्छे लविंग नर्चरिंग केयरिंग पार्टनर जो मुझसे अनकंडीशनल लव करती थी, जिसके साथ मैं इतना हैप्पी फील करता था, उसके ऊपर मैंने ब्लेम डाला, शक किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। अभी मुझे दिख रहा है आपके डीएम बहुत गिल्ट में है। पेनफुल एनर्जी ज़रूर है, फियर इशू अभी सरफेस पे आ रहे हैं, तो डीएफ का भी सैक्रल और रूट चक्र बहुत पेन कर सकता है और डीएम अभी जो है सबसे अलग रहना चाह रहे हैं। ये किसी से अभी नहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इनको लाइफ में कोई नहीं चाहिए, इसके थॉट्स में ये है, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं आपके डीएम, आना भी चाह रहे हैं, क्लियरिटी भी चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है। फिज़िकली अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी डीएफ को पिक हो रही होगी आपके डीएम की कभी कभी, लेकिन खुद को रोक रहे हैं ये जानबूझकर, क्योंकि इनको भी अभी ना रिजेक्शन का डर है कि जो मैंने उसके साथ किया था, अगर मैं जाऊं उसने वही मेरे साथ किया तो, क्योंकि वो तो क्लियरिटी ज़रूर मांगेगी। डे ड्रीमिंग आज डीएम भी कर रहे हैं और डीएफ भी कर सकती है। पास्ट मेमोरीज जो आप लोगों का बबल फेज था, जब आप लोगों ने एंजॉय किया, कहीं घूमने गए हो स्पेशल प्लेस पे, कोई डीएम को आपने कोई गिफ्ट दिया या उसने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो वो बहुत याद आएगा, वो स्पेशल मोमेंट आप लोगों को आज बहुत याद आ सकता है। आपके डीएम की एनर्जी रहेगी। एंड कुछ डीएम मुझे यहाँ दिख रहा है कि वर्कहोलिक भी हैं। इन सब सिचुएशन में ये खुद को बिजी रखना चाह रहे हैं अपने फाइनेंस करियर में, क्योंकि डीएम होते ही ऐसे, सब कुछ जानते हुए भी ये ज़्यादातर प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं। और कुछ डीएम तो ऐसे भी हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे अपने हैं, अगर हमने बोला या ये मैंने डीएफ को ही बोला कि मेरे फैमिली वाले ने ये किया वो किया, तो उसके नज़र में मेरे घर वालों की इमेज क्या रहेगी। अगर उसने किसी के पास बोल दिया तो उन लोगों के नज़र में, मतलब लोक समाज सोसाइटी में हमारे फैमिली की इमेज क्या होगी। ये सब फियर इश्यूज़ अभी आ रहे हैं डीएम के, जो कि एक एक करके सरफेस पे आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे डीएफ की भी वाइब्रेशन फियर वाली दिख रही है, बहुत डर रही है, खोने का डर, कुछ होगा कि नहीं होगा, इतनी ब्लॉकेज हैं, डीएम एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन डियर, इस थॉट्स को आपको रिलीज़ करना है, हो रहा है, प्रोसेस में है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। इस जर्नी में कुछ भी
अनएक्सपेक्टेड वे में भी हो जाता है और कुछ चीज़ें स्लोली वे में आपके फेवर में आती ज़रूर है। आपको बॉडी में हीट फील हो सकता है, ये मत कहना कि गर्मी है तो उस वजह से, नो, वो वाली गर्मी नहीं, ये हीट अलग ही होगा। ये सब इशारा है कि डीएम की क्लिनजिंग, उनके ऊपर जो स्पेल वगैरह किया गया स्ट्रक करने के लिए, उसका दिमाग काम न करे, वो कोई डिसीज़न आपकी तरफ नहीं ले पाए, आ नहीं पाए, आपको कुछ क्लियर नहीं कर पाए और आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए, तो वो एनर्जी, वो स्टकनेस रिमूव हो रही है डिवाइन ब्लेसिंग से। यहाँ पे डिवाइन का प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, एंजल नंबर और बटरफ्लाई आपको दिखेंगे। ये साइन है कि आपके डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी पीक पे है। कर्मा बैगेजेस वो रिलीज़ हो रहे हैं और डीएफ के पास्ट लाइफ कर्मा, आपके एंसेस्टर के कर्मा वो रिलीज़ हो रहे हैं। उनसे रिलेटेड ड्रीम में काफ़ी मैसेजेस आपको मिलेंगे डीएफ को। आपके जो कार्मिक, जैसे कि बता दूं तो आपके ग्रैंड फादर या मदर रिलेटिव में कभी आपके साथ कुछ गलत किया, या फिर आपके दादा नाना के साथ उन्होंने गलत किया, या आपके पेरेंट्स के साथ, तो वो आपको ड्रीम में एक्सेप्ट करते हुए दिख सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर एंजल अभी डिवाइन आपको दे रही हैं कि उनको जो है रिग्रेट हो रहा है। ये सब आपके इनर वर्क की वजह से ही हो रहा है और वो मतलब माफ़ी मांगने वाली एनर्जी में कि हमने गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी कलेक्टिव में डीएफ के साइड की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और एक एनर्जी बताऊँ तो डीएम अभी थोड़ा सा इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, लोनलीनेस। एक होता है ना कि अंदर में रोना, दिल ही दिल रोना, वो एनर्जी, तो उनकी वो एनर्जी, वो घुटन डीएफ भी पिक करेगी। आप भी बहुत रो सकती हो, चीख चीख के, रूम बंद करके रोने वाली वाइब्रेशन आई है कि मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे मेरे प्यार को, या मुझे मेरे प्यार को नहीं समझा गया, या मेरे प्यार को मेरे से दूर किया गया। ये सब डीएम की भी एनर्जी में है और डीएफ की भी एनर्जी में है। और एक मैसेज बताऊं यहाँ पे तो थोड़ा सा इरिटेशन और हैवीनेस, लेजी, लथार्जी, बहुत ज़्यादा नींद जिस भी डीएफ को हो रही है, डीएम पे बहुत वर्क हो रहा है, तो आपको रेस्ट मोड पे डाला जा रहा है। किसी किसी को जो है यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, या फैमिली में आपके कुछ ब्लेसिंग आई है। आप किसी से मिल सकते हो, अपने किसी रिलेटिव से बहुत टाइम से जिनसे मिला नहीं था। गिफ्ट मिलने की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, किसी डीएफ के साथ होने वाला है। ये सब आपके ब्लॉकेज रिमूव होने के बाद आप अब अट्रैक्ट कैसे करोगी अपने लाइफ में हैप्पीनेस, ये स्टेप बाय स्टेप डिवाइन आपको समझाएगी। जैसे कि कुछ आप माइंड में सोचो किसी के बारे में कि मुझे किसी का कॉल मैसेज आ जाए, सडन 1-2 दिन में वो चीज़ें हो जाए, तो समझ लेना कि आप अवेयर हो गए हो और आपका जो इंट्यूशन होता है, सिक्स सेंस, वो वर्क करने लग गया है। कुछ डीएफ के सब कॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हैं, तो पास्ट मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़ जो पकड़ के बैठे हो, रिलीज़ नहीं हो रहा है, वो रिलीज़ होगा और आप चीज़ें भूलोगे बहुत ज़्यादा। ये देखना, आप लोग भूल जाओगे अचानक से। इस 3D में अभी राइट नाउ भी आप कुछ चीज़ें रख के भूल जाओगे, कुछ काम करना होगा वो भूल जाओगे। तो ये एनर्जी भी मुझे पिक हुई है। एंड अदरवाइज सोल लेवल पे डीएफ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, पैशनेट है, बढ़ना चाह रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ अब, और अकेले नहीं रहना, क्योंकि सबके लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियां हैं, तो हमें भी चाहिए। आप लोग बहुत डिवाइन से मांग रहे हो और आने वाले टाइम में भी मांगोगे, तो पॉजिटिव ही रहना है, चीज़ें मिलती है टाइम टू टाइम। क्राउन चक्रा पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप सोचो तो पॉजिटिव, मैनिफेस्ट करो तो पॉजिटिव, और फियर इशू लेट गो करो।
DF आप भी रूट चक्रा क्लिनजिंग, स्पेशली 7 चक्रा डेली करो तो अपने आप वर्क होते रहेंगे। ओके, तो ये थी DM DF की एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिली है। जो जिससे मैच करे उसे रखो, बाकी को लेट गो कर दो और अपने आप पे वर्क ज़रूर करो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ब्लेस यू ऑल।